निष्किवरा न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी न्यूज़ की डेथ हो गई साहब। ट्रैजिक डेथ ऑफ टेलीविजन न्यूज़, बरखा दत्त का एडिटोरियल। और आज शाम को 5 बजे हिंदुस्तान के बेरोजगारों के द्वारा तालियां बजी, थालियां बजी, चम्मच बजे, खड़ताल बजे। करोड़ों बेरोजगारों ने आज तालियां और थालियां बजाई शाम के 5 बजे, पर कोई मीडिया कवर करने के लिए नहीं था। छोटे छोटे गलियों में जुलूस निकाले 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे, 50 बच्चे बेरोजगार नौकरियों की तलाश में भटकते भटकते सालों गुजर गए। वो नौजवान जो मोदी सरकार से नौकरियां चाहते थे, लेकिन मोदी सरकार ने अपने वादे के अनुसार कुछ नहीं किया। नौकरियां छीन ली जिनकी थी, देने का तो नाम नहीं है साहब। अभी केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनको जो 50 साल से ऊपर है, उन्हें निकालने की तैयारी चल रही है कि हमें नहीं चाहिए। दरअसल 42 लाख की संख्या थी 6 साल पहले, और 1-1, 1.5, 2-2 लाख पर ये रिटायर होते चले गए। मोदी सरकार ने भर्ती नहीं की। आज ये संख्या घट के 30-31 लाख पर आ गई है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की, जिसमें डिफेंस और रेलवे इंक्लूड नहीं है। उनके भी कर्मचारियों में कमी आई है, और इसको कहते हैं ये राइट साइजिंग है। अजीब से हालात हैं। आज रेलवे के अंदर काम करने के लिए लोग नहीं हैं, बैंकों में काम करने के लिए लोग नहीं हैं, लेकिन भर्तियां बंद हैं, फ्रोजन हैं। और तो और सिविल सर्विसेज के अंदर भी ये हालात हो गए। जहाँ 1000-1100 पोस्टें आती थी हर साल, इस साल 700-800 पे आ गए। 1/3 की कटौती वहाँ भी कर दी। दरअसल ये सरकार चाहती नहीं कि हम किसी को नौकरी दें। बेरोजगार मरते हों, मरे, जीते हैं, जिए, दिन भर सड़कों पे नापे, जो मर्जी करें। इस सरकार का नौकरी से कुछ लेना देना नहीं है। जुमला छोड़ दो, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। कहाँ से दोगे? नौकरियां तो चली गई। एक तो पहले ही जा रही थी हर साल, और अब तो कोविड टाइम में और चली गई। नौकरियां चली गई, उसकी नौकरियों में काट दिया। इवन केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते भी रोक दिए, प्रमोशंस रोक दी, इंक्रीमेंट्स में स्टॉपेज कर दिया। और क्या चाहिए साहब? लेकिन कोई मीडिया आज सामने नहीं था शाम को 5 बजे। लेकिन हाँ, ट्विटर के ऊपर ये काफ़ी अपना पॉपुलर होना शुरू हुआ। जब ट्विटर पे पॉपुलर होना शुरू हुआ, सरकार के एक नुमाइंदे शाम को आए और कहने लगे कुछ जनवरी में हमने एप्लीकेशंस मंगाई थी और 1,40,000 पोस्टों की भर्ती करेंगे, लेकिन उसका कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि कोविड आ गया। कोविड तो साहब मार्च एंड में आया है। आपने उन 3 महीनों में क्या किया जब जनवरी में एप्लीकेशन आ गई थी? जानते हैं सरकार ने आज डिक्लेयर किया कितनी एप्लीकेशन आई? 2,40,00,000। 2,40,00,000 यानी कि 2.5 करोड़ एप्लीकेशंस आती हैं 1,46,000 पोस्टों के लिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि बेरोज़गारी की समस्या कितनी बड़ी है। और ये 2.5 करोड़ एप्लीकेशन उनकी हैं जो पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, समझदार हैं, बीए पास हैं। अब उनके मुकाबले ज़रा ये सोचिए जो सिर्फ 5 क्लास पास हैं, 6वीं पास है, 8वीं पास है, 10वीं पास है, उनके लिए तो कोई नौकरी नहीं है। ये 2.5 करोड़ तो वो हैं जो सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कुछ पीएचडी भी हैं इसमें। 2.5 करोड़ लोग, इन्होंने आज मिल के तालियां और थालियां बजाई, हिंदुस्तान में हर कोने में बजाई। लेकिन साहब कोई मीडिया कवर करने वाला नहीं था ना, क्योंकि इसका आह्वान मोदी जी ने नहीं किया था। वो किया होता तो सब जगह तालियां थालियां मिलती, लेकिन बेरोजगारों की आवाज़ कोई सुनता नहीं। सरकारें जब अंधी हो जाए, बहरी हो जाए, बोलने को तैयार ना हो, सिर्फ जुमलों के ऊपर अपनी बातें करें, तो देश कैसे चलेंगे साहब? ये नौकरियां थोड़ी देंगे। ये तो जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। जब ये कहते हैं ना कि आपको हम नौकरी देंगे, इसका मतलब नौकरी अगर है भी तो उसको ले लेंगे आपसे। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नौकरियां जा रही हैं, आ नहीं रही हैं। भर्ती फ्रीज हो चुकी है, और पिछले 6 सालों से जो मैंने देखा है पर्सनली, कोई भर्ती नहीं है। इक्का दुक्का यहाँ वहाँ छोड़ दो। रेलवे के अंदर 2 लाख से ऊपर वैकेंसीज है, लेकिन कोई भर्ती नहीं है। सिर्फ नाम के लिए आज ये अनाउंसमेंट किया है, ये भी नहीं होगा। और ये कहा कि हम दिसंबर में इसका एग्ज़ाम भी करेंगे। ये साहब पिछली जनवरी के एग्ज़ाम करते करते अब दिसंबर पे आ गए हैं, और ये उसके बाद भी इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे। ये 3 साल तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। आप देखिए, ये बीजेपी की सरकार का ट्रेंड रहा है कि अनाउंस कर दो, उसके बाद परीक्षा हो जाएगी, 2-2 साल तक रिजल्ट नहीं आते। रिजल्ट आ जाएंगे 1-1, 1.5, 2-2 साल तक, उनके इन्विटेशन लेटर नहीं आते कि कॉल जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो नहीं आते हैं। ये इसकी एक तरह से देखा जाए तो ख़ास बात है। भाजपा देश को कुछ दे नहीं रही है, इस देश से बहुत कुछ ले रही है।
चाहे सामाजिक ताना बाना तहस नहस करना हो, आर्थिक ताना बाना तहस नहस करना हो, और बेरोजगारों को उनकी अपनी जगह दिखाना, उनकी औकात बताना कि तुम्हारी औकात इस देश में कुछ नहीं है और तुम जैसे हो वैसे ही रहो, सड़कें नापो, भूखे मरो या ना मरो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं ऊपर बैठ के खुश हूँ क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। अगर तुम्हारे पेट खाली हैं, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। सरकार तुम्हारा कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी कि तुम्हें जॉब मिले। तुम अपना धंधा पानी जो करना है, पकोड़े बेच सकते हो, पकोड़े बनाइए सड़क के ऊपर साहब। अब ये 2.5 करोड़ लोग जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, अभी पकोड़े ही बनाएंगे और क्या करेंगे। ये है नया भारत, नए भारत की तस्वीर, आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर। शुक्रिया आपका।